चिंकी जादुई जंगल में सुबह का समय था। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और पंछी अपनी मीठी धुन में चहचहा रहे थे। गिलहरी चिंकी आज बेहद खुश थी क्योंकि उसे अपने पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ लाल गुब्बारा मिला था। अरे वाह, क्या खूबसूरत गुब्बारा है, चिंकी उछलते हुए बोली। जैसे ही उसने गुब्बारे की डोर पकड़ी, गुब्बारा बोल उठा, हेलो, मेरा नाम गुल्लू है और मैं साधारण गुब्बारा नहीं हूँ, मैं जादुई हूँ। चिंकी की आंखें चमक उठी। ओहो, जादू? मतलब तुम उड़ भी सकते हो? गुल्लू ने फूफू की आवाज की और हवा में घूमने लगा। चिंकी चिल्लाई, मुझे भी उड़ाओ, और अगले ही पल फटाक, दोनों हवा में उड़ते हुए पेड़ों के ऊपर ऊपर निकल गए। जंगल का खतरा उड़ते उड़ते अचानक नीचे से एक आवाज आई, रुको, वापस नीचे आओ। ये थे टोपी बाबा, कछुआ जो हमेशा एक बड़ी गोल टोपी पहनते थे। चिंकी, जादुई चीजों से सावधान रहा करो, गुल्लू की शक्ति कभी कभी बिगड़ भी जाती है। चिंकी बोली, अरे बाबा, इतनी जल्दी डर क्यों रहे हो, मजा आ रहा है। लेकिन तभी गुल्लू की चमक हल्की पड़ने लगी। मुझे लगता है मेरी हवा कम हो रही है, गुल्लू ने धीमी आवाज में कहा। और फिर धप, चिंकी और गुल्लू दोनों गिरकर एक अजीब धुंधले हिस्से में पहुंच गए। गायब होती चीजों का इलाका ये जगह थी। गायब होती चीजों का इलाका, जहां चीजें कभी भी आंखों के सामने से गायब हो सकती थी। अचानक चिंकी को लगा कि उसका बैग गायब हो गया। फिर एक पेड़ गायब हुआ, फिर एक पत्थर। चिंकी डर गई। तभी छाया से निकलकर एक काली सी पर दोस्ताना आवाज आई, डरो मत, मैं हूँ खोखो बिल्ली, मैं यहाँ रहने वाली हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगी। चिंकी ने पूछा, क्या तुम जादू जानती हो? खोखो हंसी, नहीं, मैं दिमाग का जादू जानती हूँ। रास्ता कैसे निकले? खोखो ने एक पहेली दी, जो चीज गायब नहीं हो सकती वही रास्ता दिखाती है, बताओ वो क्या है? चिंकी सोचती रही। गुल्लू भी छोटी छोटी उछाले मारता रहा। फिर चिंकी बोली, अरे परछाई, वह हमेशा रहती है। बिल्ली ने खुशी से कहा, बिल्कुल, अपनी परछाई का पीछा करो। चिंकी ने अपनी परछाई देखी और जैसे ही वो आ गई, पीछे पीछे गुल्लू भी तैरता रहा। कुछ ही देर में वे जंगल के साफ इलाके में पहुंच गए। कहानी का खूबसूरत अंत टोपी बाबा पहले से तैयार बैठे थे। देखा, मैंने कहा था, जादू से मजा तो आता है, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। चिंकी हंसते हुए बोली, अब मैं समझ गई बाबा, लेकिन रोमांच भी तो चाहिए। गुल्लू अब फिर से चमक उठा था। चलो अब सुरक्षित तरीके से उड़ते हैं, गुल्लू बोला। और इस तरह चिंकी, गुल्लू, टोपी बाबा और खोखो बिल्ली जंगल में हर दिन नए छोटे छोटे रोमांच करने लगे, लेकिन इस बार समझदारी के साथ।